नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईबीपीएस अपनी जो कंबाइंड कट ऑफ है वो कैसे कैलकुलेट करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा एएफओ की। एसओ का जो पेपर है एएफओ, तो एएफओ का जो इंटरव्यू सेशन है वो चल ही रहा है और 1 अप्रैल को आपका कंबाइंड जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। देख लेते हैं कि जो कंबाइंड कट ऑफ है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, ओवर 1000 मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। पूरा लेटेस्ट अपडेट, कोई भी नया जो लेटेस्ट अपडेट है रिजल्ट के रिगार्डिंग, पोस्टपोन के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, सब आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो डीडीए का अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा, एफसीआई का नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको यहाँ पे जल्दी से मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करेगा। अब वीडियो में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये कटआउट दिखा देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट से, उसी से मैंने कटआउट निकाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, ये दिया है प्रोफेशनल नॉलेज। 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है जो कि आपने दिया होगा मेंस एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का एक कटआउट है। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100। तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू का वो रखा गया है 40%, यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। अब आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे होंगे यहाँ पर, द कंबाइंड, एक बार मैं आपके लिए इसको जूम इन कर देता हूँ। द कंबाइंड फाइनल, आप देख सकते हैं कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट शैल बी अराइव इट एज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू का आपका जो वेटेज है वो दे रखा है आपका 80-20। आप यहाँ पे देख सकते हैं 80% आपका लिया जाएगा मेन से और 20% लिया जाएगा आपका इंटरव्यू से। अब ये आपने ये थोड़ा थोड़ा सिनेरियो समझ लिया होगा। अब आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिया है कि इस बार की जो कट ऑफ है कंबाइंड कट ऑफ, वो रहेगी आपकी जनरल की रहेगी आपका 60, ओबीसी भी लगभग सेम रहता है 60। देन आपका ईडब्ल्यूएस ये रहेगा आपका 52, एससी का रहेगा आपका 50 और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनका रहेगा 42। ये स्लाइड आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी के तौर पे मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट हैं, हम यहाँ पे 5 कैंडिडेट लेंगे। कैंडिडेट 1, 2, 3, 4 और 5। इनका एग्ज़ाम मेंस में अच्छा खासा गया। कुछ के आए यहाँ पर 30, ये 30 मार्क्स आए। इसके आए 35, इसके आए आपके 40, इसके आए आपके 45 और फिफ्थ जो पर्सन था वो टॉपर था, उसके आए आपके 50 मार्क्स 60 में से। ये आउट ऑफ आपका 60 है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो पहला व्यक्ति था जिसके 30 मार्क्स आए, तो ये जो 30 है आईबीपीएस क्या करता है, इसको पहले 100 बनाता है। इसको पहले आप 100 बनाएंगे, देन आपका 80% निकलेगा। तो 100 बनाने के लिए आपने ये किया, तो इसकी जो वैल्यू आई ये आएगी आपकी 50। तो 50 को देन इसने आपका 80% निकाला। 80% जब आपने निकाला तो इसका सम अराउंड आपका 40 आएगा। तो आप देख सकते हैं 80% अगर आपने निकाला 30 का तो वो आएगा आपका 40। ये आईबीपीएस ने किया है, 30 को पहले 100% निकाला, देन आपका उसको 80 में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका सम अराउंड 40। देन अब अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो जो पहला व्यक्ति था उसका जो इंटरव्यू गया वो गया आपका, इंटरव्यू अगर उसने किया तो 60 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। तो 60 एक्चुअली 100 मार्क्स का रहता है और इंटरव्यू में उसने 60 मार्क्स गेन किए। तो अब ये जो 60 मार्क्स है इसका आपने 20% निकाला, क्योंकि मैंने अभी आपको कटआउट में दिखाया था कि 20% लिया जाता है इंटरव्यू का। तो इसके जो मार्क्स आए वो थे आपके 12। अब आपने देखा कि जो 12 मार्क्स हैं और आपका जो कंबाइन जो हमने 80% निकाला था मेंस का वो था आपका 40। तो इसका जो कंबाइंड स्कोर है वो है आपका 52। ये इसका 52 है। और आपने ये जो व्यक्ति है वो जनरल कैटेगरी का था और अभी हमने एग्जांपल के तौर पे 60 यहाँ पे मेरिट रखी थी जनरल की, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। ऐसी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आई 35 को पहले आपने 100 बनाया इसको, ठीक है। देन जो आया
सम अराउंड आपका 58 या सम अराउंड जितना भी आया 50 लगा लीजिए आप। तो इसको देन अगेन इसका 80% निकाला, तो 80% निकाल के इसका सम अराउंड ये मैंने कैलकुलेशन किया है, तो इसका 46.4 आया। तो 46.4, अब इसने भी जो इंटरव्यू है इसका भी सेम ही गया जैसे पहला व्यक्ति था, इसको भी 12 मार्क्स मिले। ये मैंने आपको दिखा दिया था कि 12 मार्क्स कैसे मिले। देन इसका जो कंबाइंड स्कोर है वो है 58.4। तो इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी जनरल व्यक्ति का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपर की, अगर हम बात करें जिसका आया 50 मार्क्स, तो ये टॉपर था। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 50, इसको पहले सबसे पहले 100 बनाते हैं। तो ये जब हमने किया इसकी जो वैल्यू आई, देन अगेन 80% इसका जब हमने निकाला, तो 80% निकाल के आपकी सम अराउंड जो वैल्यू आई वो थी आपकी 66 सम अराउंड वैल्यू आई। देन इसको भी यहाँ पर 12 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। देन इसकी जो मेरिट बनी है वो है आपकी 78 अबव ऑल। तो 78 इसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। अब आप एक चीज़ समझेंगे, ये आपने ये जो ताम झाम है वो तो समझ लिया होगा कि कैसे कैसे वैल्यू निकली है। अब आप ये देखिए कि जनरल अब इस बार की जो 22.75 ये गई है मेंस की कट ऑफ, और अगर आपने 23 भी अगर आप मार्क्स हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई है, क्योंकि जो मेंस की कट ऑफ जो इंटरव्यू की कट ऑफ है वो है 27, सम अराउंड 27 आपकी इंटरव्यू की गई है। तो अब आपने ये देखा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 27 आपका इंटरव्यू में जाने के लिए कट ऑफ रखी गई है, अगर आपके 28 भी हैं तो बुरा मत लगाना, पर आपके चांस बहुत ही ज़्यादा कम है आपको क्रैक करने के। ये पूरा जो प्रोसीजर है कंबाइंड रिज़ल्ट में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा लो आपके चांस हैं, अगर आपके 1-2 मार्क्स भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर आपके 5 से 8 मार्क्स ज़्यादा हैं, मैं जनरल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जनरल की, तो आपके अच्छे खासे चांस हैं, और इससे ज़्यादा हैं तो भी बहुत बढ़िया चांस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 80-20 का जो रेशियो है, 80-20 का रेशियो, उसमें साफ साफ पता चलता है कि मेंस में जो कि गुजर चुका है उसी में आपको सबसे ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ता था और पड़ेगा भी। और अगर आपने हार्डवर्क अच्छा खासा किया होगा, 80% अगर आपने किया होगा यहाँ पर, मतलब 100% अगर आपने किया होगा तो 80% आपका जुड़ा होगा, और उसी से आपकी कंबाइंड जो मेरिट है वो अच्छी खासी बनेगी। ये आप क्लियरली आपको पता होगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में अगर आपके पूरे मार्क्स ही दे दिए जाएँ तो फिर भी आपका 20% ही वहाँ पे जुड़ेगा, ज़्यादा जो आपकी वैल्यू है वो मेन से ही निकलेगी। अब ये चीज़ तो आपने देख ली है, ये आपके अपकमिंग जो 2022 में आपका AFO होगा उसके लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये कट ऑफ निकलती है, और अब मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया कि कैसे करना है। अब आपके जो मेंस के स्कोर हैं वो आप देख सकते हैं, और आप उसी तरीके से अपना इंटरव्यू देख सकते हैं कि कैसे आपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी है और ओवरऑल स्कोर आपका कैसे जाएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।